पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल ताजिर रहता था। अल्लाह ने इसे खूब रिस्क से नवाजा था। इसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब मोहताज उसके दर से खाली ना लूटे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब न सिर्फ इसके गांव बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते और बस इसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन इसकी बीवी को ये सब पसंद ना था। एक दिन वो झुंझला कर बोली, अब्दुल्ला, तुम यूं ही दौलत लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। तुम यूं ही धुन लटाते रहे तो एक दिन हम भी इन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्करा कर जवाब दिया, बीवी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब मुझसे ये ना पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जबकि इसने मुझे नवाजा था। बीवी ने सख्ती से कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला खामोश हो गया मगर दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा। यहाँ तक कि एक दिन इसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। गुर्बत आ गई मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत ना हारी और बकरियां चुराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती कि देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए जिन पर तुम तरस खाते थे। एक दिन वो बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। इसने दूर से एक छोटी सी सांपन्नी को आग में फंसे देखा। दिल में रहम आया, जान पर खेल कर आग में कूदा और इसे निकाल लाया। हैरत की बात यह थी कि वो सांपन्नी इंसानों की तरह बोलने लगी। इसने कहा, मैं कोई आम सांप नहीं, जिन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। मैं कोई आम सांप नहीं, जन्नात के बादशाह की बेटी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं इसका बदला जरूर दूंगी। ये कहकर वो इसे अपने बाप जिन्नात के बादशाह के महल ले गई। बादशाह ने खुश होकर कहा, हम तुम्हें माल नहीं दे सकते मगर तुम्हें एक नायाब इल्म देते हैं। आज से तुम जानवरों की जुबान समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये राज किसी को ना बताना वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। अब्दुल्ला ने रजामंदी जाहिर की तो बादशाह ने इसके कानों में फूंक मारी। अचानक सब मंजर गायब हो गया और अब्दुल्ला फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था, ये सोचते हुए कि शायद ये सब एक अजीब ख्वाब था। घर वापसी पर अब्दुल्ला एक झील के पास से गुजरा जहां दो मछलियां आपस में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, अगर झील की तह में वो पुराना संदूक ना होता तो हम इस बड़ी मछली से कभी ना बच पाते। अगर झील के बीच तले वो पुराना संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। ये सुनकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया कि जिन्नात वाली बात सच थी। इसने झील में गौता लगाया और वहां से एक जंग आलूद भारी संदूक निकाल लाया। जब ताला तोड़कर ढक्कन खोला तो आंखें खिली की खिली रह गईं। अंदर लाल जवाहरात और हीरे चमक रहे थे। वो जरूरत भर माल लेकर घर पहुंचा। बीवी ने हैरत से पूछा कि ये खजाना कहाँ से मिला। अब्दुल्ला मौत के डर से खामोश रहा। बीवी ने कंधे उचकाती हुए कहा, खैर छोड़ो, बस उम्मीद है इस बार अक्ल से काम लोगे और माल संभाल कर रखोगे। मैं अब घर के बाहर किसी फकीर को नहीं देखना चाहती। अब्दुल्ला को बीवी की नाशुक्री पर दुख हुआ। इसने फैसला किया कि अब वो गरीबों को घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक पनाहगाह बनाएगा। इसने सारा खजाना निकाला और एक अजीम अलशान सराय तामीर की जहां गरीबों को खाना और रोजगार मिलने लगा। कुछ अरसा बाद सफर के दौरान अब्दुल्ला ने अपने खच्चर को दूसरे खच्चर से कहते सुना, भाई आहिस्ता चल, मालिक की बीवी उम्मीद से है, अगर झटका लगा तो बच्चा ज़ाय हो सकता है। हमारा मालिक बहुत नेक है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब्दुल्ला ये सुनकर खुशी से बीवी की तरफ झुका और इसे मुबारकबाद दी। बीवी हैरान रह गई क्योंकि ये बात उसके सिवा कोई नहीं जानता था। इसका शक बढ़ने लगा कि अब्दुल्ला कोई राज छुपा रहा है। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्ला के पास आया और कहा, मेरे पास लीमों और माल्टों की बड़ी खेप है, लेकिन अभी खबर मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्ला ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब बीवी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद बीवी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लीमू और माल्टे कौन खरीदेगा? तुम पागल हो गए हो क्या? इतने लीमू और माल्टे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वहीं के वहीं पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्ला ने इत्मीनान से कहा, रिस्क अल्लाह के हाथ में है।
बाद में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद बीवी की बात दुरुस्त हो, मगर मैंने इस आदमी की मजबूरी देखकर ही ये सौदा किया। इसी दौरान दो चिड़ियां खिड़की पर आकर बैठ गईं। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें ये जगह छोड़नी होगी, मौसम बहुत सर्द होने वाला है। अब्दुल्ला ने दिल में कहा, अभी ये लीमो और माल्टे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूँ क्या होता है। बीवी हंसती और ताने देती, चुल्लू पागल, बीच दो ये माल, शायद थोड़ा नुकसान पूरा हो जाए। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहता, बीवी बेहतर है तुम डांसिस की तैयारी करो। ताजिरों को खबर मिली कि अब्दुल्ला के पास एक बड़ी खेप मौजूद है, तो सब सोने और चांदी के संदूक लेकर उसके दरवाजे पर आ गए। अब्दुल्ला ने बीवी को कहा, सुभान अल्लाह, कल तक यहाँ गरीबों की कतार थी, आज अमीरों का हुजूम है। इसने बारी बारी सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। बीवी खुश तो थी, मगर फिर भी उसके दिल में वसवसा था। कुछ दिन बाद इसे पता चला कि अब्दुल्ला ने यतीमों और गरीबों के लिए जो सराय बनवाई है, वो डर गई कि कहीं लीमों और माल्टों का मुनाफा भी फुकरा पर ना लगा दे। वो फौरन उसके पास गई और तेज लहजे में बोली, क्या तुम्हें उन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का अंजाम याद नहीं? अब्दुल्ला ने सुकून से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का नवाला छीन ले? बीवी ने कहा, अल्लाह उन्हें भी रिस्क दे और अता करे जैसे इसने तुम्हें रिस्क और अता दिया। फिर इसने तेजी से कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई राज छुपा हुआ है, और अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत। अगर तुमने मुझे सच न बताया तो मैं सब लोगों में मशहूर कर दूंगी कि तुम जादूगर हो। इसने दिल में कहा, मैं इसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मर जाना हजार गन्ना बेहतर है इस इल्जाम से जो मेरी जिंदगी भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुने यकीन कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी बीवी को राज बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्नात के बादशाह ने कहा था, और फिर गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? काफी सोच विचार के बाद इसने फैसला किया कि बीवी को अपना राज बताने के बदले वो अपना घर, जायदाद और सोना चांदी सब इसके नाम कर देगा। वो अपनी बीवी के साथ काजी के पास गया और सब कुछ इसके नाम कर दिया। अलबत्ता वो जमीन जिस पर इसने गरीबों के लिए पनागा बनाई थी, वो वक्फ रहने दी ताकि खैर का काम जारी रहे। फिर इसने बीवी से कहा, बराए मेहरबानी आज के बाद मेरे करीब न आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम पर तलाक का हक इस्तेमाल कर लूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई चीज मुश्तरक नहीं। अब्दुल्ला गरीबों और यतीमों की पनागा में रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ नेक अमल और गरीबों की दुआएं ही फायदा मंद होंगी। दूसरी तरफ बीवी ने इरादा किया कि घर को गिराकर बादशाहों जैसा महल बनाएगी और बड़े ताजरों के साथ कारोबारी सौदे करेगी ताकि मजीद अमीर हो जाए। इसने सोचा, मैंने कभी शौहर की वो जिंदगी पसंद नहीं की जिसमें वो मुझे महरूम रख कर दूसरों को देता था। कुछ ही अरसे में इसने महल तामीर कर लिया, सोना चांदी जमा कर लिया। लेकिन इसके महल में कदम रखने से पहले ही जमीन लरज उठी और महल समेत सब कुछ जमीन में धंस गया। इसके पास कुछ ना बचा और अल्लाह ने इसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो शौहर को तरस खाने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे की पैदाइश के करीब थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और नौहा करती, ये सोचे बगैर कि कहाँ जाए, क्योंकि सब कुछ लग चुका था। लोग गुजरते तो कोई परवाह ना करता, मगर गरीब आकर उसके लिए खाना और पैसे रख जाते। वो हैरान होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ ना लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने निढाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्ला वहां से गुजरा और देखा कि इसका घर जमीन में धंस चुका है और बीवी एक बदहाल और बदबूदार भिखारन बन चुकी है। वो इसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने पनाहगाह के पास बनाया था। इसने 1 महीने तक इसकी देखभाल की, यहाँ तक कि वो फिर से तंदुरुस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद इसने एक खूबसूरत बच्चा जन्म दिया। अब्दुल्ला ने देखा कि अब वो ना शिकायत करती है, ना किसी चीज पर बेजारी दिखाती है, हालांकि जिंदगी निहायत सादा थी। वो दूसरे मजदूरों के साथ पनाहगाह के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन बीवी इसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्ला ने हैरत से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुरा कर बोली, तो क्या हुआ अगर ये गरीबों का काम है? अल्लाह ने चाहा तो उनका रिस्क दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। फिर इसने नरमी से कहा,
मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल ज़ाय किया और तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा माल जाया अब्दुल्ला किया। मुस्कुरा कर बोला, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए काफी है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे खुशहाल लोग बनेंगे। सेहत की दौलत है और वही सबसे बड़ी नेमत है। यहाँ आज की कहानी खत्म होती है। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे।